हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस कहानी में। आज की कहानी मेरी और मेरे छोटे भाई की सच्ची कहानी है। मेरा नाम गौरी है और मैं अभी आईएएसआई की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई रहता है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा भी करती हूँ, जिससे कि मैं और मेरी सुंदरता और अच्छी बनी रहे। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और मेरे गाल एकदम फूले हुए से हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही नशीली हैं और मैं खुद भी बहुत ही सुंदर हूँ। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसकी उम्र भी 21 साल है। हम दोनों आपस में बिल्कुल दोस्त की तरह मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग आपस में कोई भी बात शेयर कर लिया करते थे। एक दिन मैं अपने छोटे भाई से कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुमसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ दीदी पूछो, क्या बात है। मैंने कहा, सच बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नयन बोला, अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हो। नहीं, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई आपकी जैसी मिलती ही नहीं है। कोई आपकी तरह मिले तो मैं ट्राई करूंगा। हम दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी मम्मी वहां आ गई और नयन को सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया। मेरा भाई बाजार चला गया, लेकिन मेरे मन में उसकी बातें चुभने लगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी कि मेरी जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। अब तो मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला और जब मैं उठी तो अपनी रूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं था। शायद मम्मी और भाई अभी तक मार्केट से घर नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नहा लेती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जैसे ही मैं नहाकर बाथरूम से आई तो मैंने देखा कि मम्मी और भाई भी मार्केट से आ गए थे। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें की और उसके बाद वो अपने कॉलेज चला गया और मैं अपने कॉलेज चली गई। मैं कॉलेज में थी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी मेरे भाई की बातों में ही लगा था, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे ऊपर ट्राई भी नहीं किया था। तभी मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? मैंने बोला, कुछ नहीं। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा कि रिंकी, एक बात बताओ, कोई आइडिया है कि कैसे पैसे कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारे कॉलेज भी खत्म होने को है। फिर रिंकी मुझे बोली कि अरे यार, हम लोगों के लिए तो पैसा कमाना बहुत ही छोटी बात है। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और हम घर पर जाने लगे। मैं अपने घर जा रही थी, मेरी दोस्त अपने अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मेरा भाई नयन मुझे दिखा। उसे देखकर तो मेरा दिमाग घूम गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो 3 4 लड़कियों के साथ घूम रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पापा इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये यहाँ पर पढ़ने की बजाय पैसे बर्बाद करने में लगा है। फिर मैं उसे उस वक्त कुछ ना बोली और घर आ गई। मैं घर पर उसका इंतजार कर रही थी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं मम्मी पापा से यह बात बताने के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन मैंने अभी उससे कुछ नहीं बताया था। शायद उन्हें यह बात सुनकर दुख पहुंचे। तभी नयन घर पर आया। वह घर आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर मैं भी उसके कमरे में गई तो देखा कि वो तो आराम से टीवी देख रहा था। मैं उसे बोली, नयन तुम सच बताओ, कॉलेज के नाम पर लड़कियों के साथ घूमा करते हो ना? तुम उन लड़कियों के साथ मत रहो, वरना वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। तभी नयन बोला, नहीं गौरी, उनके साथ घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है और मजा भी बहुत आता है। आप ही बताओ, यही उम्र तो है मेरी घूमने के लिए। मैं अभी नहीं मजे करूंगा तो कब करूंगा? वह भी बहुत गुस्से में ये सब बातें बोल रहा था। फिर भी मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये सब गलत है, तुम मत करो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार मेरी बहुत बार उसे समझाने पर वह मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं रहूंगा, ना ही घूमूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो उन लड़कियों के साथ रहना और घूमना भी छोड़ दूंगा। तो मैं उससे बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? नयन बोला, जैसे वह लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं और मेरी सारी जरूरतें भी पूरा करती हैं, वैसे आप मेरे साथ घूमोगी और मेरी सारी जरूरतें भी पूरा करोगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नहीं हो सकता। और मैं तुम्हारे साथ क्यों होंगी? इस पर नयन बोला, तो फिर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी मत समझाओ और अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बीच में तुम मत आओ।
मैं बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें शाम को सोच समझ कर बताती हूँ। इतना बोलकर मैं उसके रूम से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था कि वो मेरा भाई मुझे क्या कहना चाहता है। उसकी बातें सोचते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उससे मेरी धड़कनें तेज बढ़ गई। मैं यह सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही सब कुछ करने की चाहत रखता है। मुझे तो लगता था कि कोई दूसरा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे साथ घूमेगा और शायद वो सब काम भी करे मेरे साथ ही। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। अगर कोई पास होता तो इस वक्त मेरी घबराहट को अच्छे से महसूस कर लेता। फिर अचानक से मुझे उसकी पहले की बात याद आई कि वो मुझे कैसे घूरता रहता था और मैं भी उसकी निगाहों को अच्छी तरह से समझ गई थी और उसने यह भी कहा था कि काश आपकी तरह कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। तो मैं उसकी बातों को अब बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैं हाँ या फिर ना बोलूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो वो उन लड़कियों के साथ फिर से घूमने लगेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल सब लड़कियां सिर्फ अपना फायदा देखती हैं और फिर लड़कों को धोखा देकर निकल जाती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी पर कोई असर पड़े और उसकी पढ़ाई लिखाई भी खराब हो। और अगर मैं उसे हाँ बोल देती हूँ तो मेरा अपना छोटा भाई था। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरा अपना छोटा भाई है और मुझे भी तो उसकी जरूरत है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। घर की बात घर में ही रहेगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या वो मेरा बॉयफ्रेंड। इससे हमारे समाज में बदनामी भी नहीं होगी और हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। इससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और फिर मेरा छोटा भाई भी पहले से सुधर जाएगा। मैं ये सब बातें सोचती रही और रात हो गई थी। मुझे आंख लग गई। मैं सुबह के समय 4 बजे उठी तो मैं अपने छोटे भाई नयन के कमरे में गई। अब मैंने भी उसकी बात मान ली थी, इसलिए मैंने उसे जाकर कहा कि नयन, मुझे तुम्हारी वो शर्त मंजूर है, लेकिन उसके पहले चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। और साथ में मैंने यह भी कहा कि यह बात किसी दूसरों को पता नहीं चलनी चाहिए। और तुम्हें याद है ना, उन लड़कियों के साथ तुम्हें अब घूमना नहीं है और तुम उनके साथ अब कभी दिखाई भी नहीं देना। नयन बोला, ठीक है, जैसा अब से आप कहोगी। आज के बाद मैं वैसा ही करूंगा। मैं भी बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो दिन भी मेरी जिंदगी में आ गया। फिर मैं अपनी मम्मी के पास किचन में गई और मैं उनके साथ नाश्ता बनवाने में उनकी मदद कर रही थी। हम लोग की कॉलेज की छुट्टियां थी, तो हम लोगों ने नाश्ता किया और हम लोग मार्केट चले गए कुछ सामान लेने के लिए। नयन बहुत खुश था। उसने मुझे एक नया ड्रेस भी दिलवाया और अपने लिए भी वह एक कपड़ा ले आया। फिर मैंने मम्मी के लिए भी एक साड़ी पसंद की और उनके लिए भी खरीद ली। शाम हो गई थी और शाम को हम सब बाहर खाना खाने के लिए गए। जब हम वापस घर आए तो सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी नयन मेरे कानों में कहता है कि आपको वो शर्त याद है ना, कि आप मेरी जरूरत पूरा करेंगी। मैंने कहा, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर नयन बोला, तो आज आधी रात में मम्मी पापा के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, फिर बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे ही हम सब अपने अपने कमरे में सोने गए, फिर मैं 3 घंटे बाद अपने बिस्तर से उठी और नयन के कमरे में जाने लगी। वहां जाकर देखा कि नयन का कमरा खुला हुआ है। मैं जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। वो बोला कि आप बहुत लेट हो गई हो। मैंने कहा, वो मम्मी पापा का सोने का इंतजार कर रही थी। भाई ने कहा, चलो ठीक है, देखो आपने कहा था कि मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगी। मैंने कहा, हाँ बोला था। उसने आगे कहा कि काम यह है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा, कौन सा बिजनेस? मैं हैरान रह गई थी कि वो कहीं वो मुझे किसी और के साथ। फिर उसने आगे कहा कि मैं लड्डुओं का बिजनेस करता हूँ और बेसन के लड्डू बनाता हूँ। उसे मार्केट में बेच देता हूँ, जिससे काफी फायदा होता है। उसमें वह लड़कियां भी मेरा साथ देती थी। इसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे पैसे होते थे, जिसको मैं खर्च करता था और घूमता भी था। वो लड़कियां मेरी बिजनेस पार्टनर थी।
जिसे आपने उनके साथ रहने के लिए मना कर दिया, तो अब आप मेरी इस बिजनेस में मदद करेंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि चलो वो कुछ तो अच्छा कर रहा था, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। तो मैं उसे गलत समझ बैठी थी कि वो 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ रहा है और इतने पैसे उड़ा रहा है, लेकिन वह ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। तो फिर भला मैं उसका साथ क्यों नहीं देती हूँ। फिर हम दोनों भाई बहन मिलकर रात में 5-6 किलो लड्डू बनाए और फिर सुबह में अपने भाई के साथ उसे मार्केट में जाकर बेच दिया, जिससे काफी अच्छे पैसे मिले, जिसमें से उसने आधे पैसे मुझे भी दिए और आधे पैसे रख लिए। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच लेते हैं, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी अपनी तरफ से सोचने से पहले उससे जरूर पूछें कि क्या चल रहा है। क्या पता वो इंसान सही हो और आप उसे गलत समझ रहे हो, जैसे मैंने अपने भाई को समझ लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की मजेदार कहानियां डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।